तो आप लोगों का समर कैंप के डे 2 में ग्रैंड वेलकम है। तो आज हम लोग करने पड़े थे कि कंप्यूटर इम्पोर्टेंट क्यों है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग कंप्यूटर का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि विदाउट डेफिनेशन जो एक होता है ना थ्योरी, वो अधूरा होता है। तो एक छोटा सी डेफिनेशन लिखा है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। What is computer? ये definition of computer। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन है ये आप अपने तरीके से बैठा लीजिए कि what is computer or the definition of computer। इसका आंसर होगा a computer is a calculating and electronic is a calculating and electronic device that accept data and instructions to process and transform data into information। ठीक है, तो जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। छोटा सा डेफिनेशन जो मोटी लिखा है, कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कंप्यूटर है वो हम लोगों का कैलकुलेटिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो हम लोगों के डेटा को एक्सेप्ट करता है मतलब लेता है, और इंस्ट्रक्ट टू प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म, और उसको प्रोसेस करने के बाद ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को एक इंफॉर्मेशन में। जैसे कि हम लोगों को कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में, तो हम लोग तो जाते हैं कंप्यूटर ऑन करेंगे, हम लोग जो चाहेंगे वो तो मिल नहीं जाएगा हम लोगों को, तो हम उसमें सर्च करते हैं, तो हम लोग इनपुट करते हैं, उसमें डालते हैं कि हाँ हमको ये चीज हमको देखना है, तो वो क्या कहता है उसको प्रोसेस करता है। कुछ सेकंड का प्रोसेस का ये होता है, टाइम होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो रिजल्ट दे देते हैं। वो रिजल्ट दे देते हैं तो हम लोग क्या होता है, हम लोग देख पाते हैं कि हाँ हम लोग ये जो सर्च किया था वो हम लोगों का ये हुआ। तो यही यहाँ पे हमें बता रहा है। और जो हम लोग ये है कंप्यूटर है, तो सबसे मेन बात कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है हम लोग डेटा को, इंस्ट्रक्ट करता है उसको प्रोसेस करने में, ट्रांसफर कर देता है उसको इंफॉर्मेशन में। तो ये हम लोग कंप्यूटर का छोटा सा डेफिनेशन था। तो ये हम लोग था डेफिनेशन जो हम लोग पढ़े। अब हम लोग इसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंप्यूटर आखिर दिखता कैसा है, ये होता क्या है। आप लोग सबको तो पता है, लेकिन जिसको नहीं भी पता है फिर भी एक बार बता दे रही हूँ कि है क्या है। तो हम लोग कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले बात तो हम लोग एक स्क्रीन रहता है इस तरीके का। हम लोग का जो एक स्क्रीन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटर। हम लोग जो भी इनपुट करेंगे, जो भी प्रोसेसिंग होगा, जो भी आउटपुट मिलेगा, सब हम लोगों का इस वाले में मिलता है। इस वाले के साथ हम लोग इनपुट कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं हम लोग इनपुट करते हैं कीबोर्ड्स के थ्रू। इस तरीके का हम लोगों का कीबोर्ड रहता है। ये हम लोगों का क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। इससे हम लोग जो डेटा
है वो इसमें इनपुट करता है, देन वो क्या होता है वो प्रोसेस करके उससे हम लोगों को रिजल्ट दे देता है। तो हम लोग कीबोर्ड है, इस वाले पार्ट को हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। हम लोगों को कंट्रोलर में एक होता है माउस करके, ठीक है। ये जो हम लोगों का हो गया, ये हम लोगों का माउस हो गया। इससे हम लोग जो इसके अंदर एरो जो रहता है उसको हम लोग मूव कर पाते हैं, ये हम लोगों का कंट्रोलर होता है। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, डिफरेंसेस का हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, इसका तो हर एक पे फोकस करेंगे। फिलहाल तो हम लोग ये छोटा छोटा पार्ट्स को एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन सुन लेते क्या होता है। इसका जो ब्रेन होता है इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीपीयू। तो हम लोग 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे हम लोग फोकस किए, और भी बहुत सारे पार्ट्स, हम लोग वाईफाई होता है, हम लोग का प्रिंटर होता है, हम लोग और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग उसको छोटे हम लोग नॉर्मल आते हैं कि हम लोगों का मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये हम लोगों का सीपीयू हो गया। तो इस तरीके के कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग कंप्यूटर का देखने को मिलता है। हम लोग कहीं भी जाएंगे तो ये चारों पार्ट हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा। ये चारों पार्ट एक कंप्लीट कंप्यूटर, ये चारों पार्ट को ही हम लोग एक कंप्लीट कंप्यूटर बोलते हैं। ये हम लोग कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़े। हम लोग अब जो है वो कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का कितना टाइप्स होता है, वो कितने कितने तरीके का होता है, वो कैसा होता है। तो कंप्यूटर ये नहीं कि कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर है, नहीं, कंप्यूटर बहुत तरीके का होता है। जैसे कि हम लोग 4 बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो हम लोगों का है वो हम लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर जो हम लोग कल पढ़े थे कि हम लोग का जो ट्रांजैक्शन वगैरह है, तो ट्रांजैक्शन छोटा सा प्रोसेस होता है। हम लोग जाते हैं कोई भी दुकान में, कोई सामान खरीदे, उसको स्कैनर के पेन मारे, वो पैसा ट्रांसफर हो गया। लेकिन उसके पीछे का हम बोले थे ना, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत वास्ट है, वो बहुत बड़ा है। तो हम लोग का जो कंट्रोलर होता है वो हम लोगों का मेन फ्रेम कंट्रोलर से होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम आपको बताया था। इसके ऊपर हम लोग और फोकस करेंगे, पहले उसको पॉइंट्स को पहले नोट कर लेते हैं। तो सेकंड हम लोगों का है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? जो हम लोग अभी दिखाए हो वो हम लोग का डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, एक उसका सीपीयू है। तो उस तरीके का हम लोग उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट जो कैरिएबल होता है, जो हम लोग लैपटॉप तो एक जगह में रखते थे वो होता है, लेकिन हम लोग जो कैरिएबल होता है जो हम लोग हर जगह उसको लेके घूम सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैपटॉप। तो जो लैपटॉप होता है वो हम लोग हर जगह लेके घूम सकते हैं। वो छोटा सा होता है, उसमें कुछ बड़ा नहीं होता है, वो नॉर्मल एक इस तरीके का दिखने वाला होता है, जिसमें यहाँ पे कीबोर्ड्स का रहता है, यहाँ पे हम लोग का स्क्रीन रहता है, और यहाँ में ही हम लोग का सेंसर जैसे कि जो माउस का काम करता है, इसमें सीपीयू की जरूरत नहीं होता है। तो इस तरीके का हम लोग बोलते हैं क्या? लैपटॉप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्थ वाला पार्ट में, जो हम लोगों का सिस्टम ऑन चिप है, एसओसी। अभी एसओसी क्या है? एसओसी हम लोगों का जो बहुत सारा जो हम लोग का मदरबोर्ड होता है, हम लोग का जब कंप्यूटर का हम लोग जो अंदर का पार्ट्स खोलेंगे, जब उसके अंदर का इसमें जाएंगे तो हम लोग का देखना क्या होता है? हम लोगों का जो मदरबोर्ड होता है, इस तरीके का मदरबोर्ड ग्रीन कलर में होता है, और फिर हम लोग उसके अंदर हम लोग का चिप होता है, उसके अंदर हम लोग का इंटरनेट का अलग से दिया हुआ रहता है, उसके अंदर हम लोग का बहुत सारा पार्ट होता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके का।
पार्ट जैसे कि हम आपको बताएं, हम लोगों का ये कंप्यूटर का जो है ये क्या है, हम लोगों का मेन सीपीयू है जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये सीपीयू के अंदर देखना हम लोग को बहुत सारा पार्ट होता है। हम लोग को प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, पावर सप्लाई होता है, स्टोरेज होता है और भी बहुत सारा स्टोरेज होता है। तो इस तरीके का जो हम लोग का पार्ट्स है, तो ये पार्ट्स हम लोगों को क्या होता है, ये एसएसडी में नहीं होता है। हम लोग जो छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। जो हम लोगों का जो हम लोगों का सीपीयू है उसको बहुत वास्ट बना देता है, बहुत ही बड़ा बना देता है। लेकिन हम लोग ऐसे से क्या करते हैं, एक छोटा सा चिप, एक छोटा सा मतलब एक इसमें कार्ड में क्या करते हैं, हम लोग उसको ट्रांसफर करके एक मोबाइल जैसा इसको बना देता है। जो काम हम लोग कंप्यूटर कर सकता है उसका हम लोग 70% नहीं, अब तो 80% 90% काम हम लोग ये छोटा सा फोन में कर पाते हैं। ये फोन का ये अलग से सीपीयू नहीं दिया हुआ है, ना ही इसमें अलग से कीबोर्ड है, ना ही इसमें अलग से माउस वगैरह है। ये हम लोग छोटा सा है, ना इसमें हम लोग मदरबोर्ड डाला हुआ है मदरबोर्ड, लेकिन वो सब एक छोटा सा कहते हैं, उसको हम लोग सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं। इसके बारे में और पढ़ेंगे, तो पहले हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर आ जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आखिर में है क्या? तो अभी तक हम लोग पढ़े कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का टाइप्स पढ़े। टाइप्स के ऊपर हम लोग बोले थे ना कि मेन फ्रेम के ऊपर बात करेंगे। तो मेन फ्रेम आखिर में है क्या? तो हम लोग जितना भी हम लोग कंप्यूटर है, जितना भी हम लोग मोबाइल फोन है, या जितने भी हम लोगों के इंटरनेट के थ्रू जो काम होते हैं, ये हम बोल सकते हैं हम लोग का इंटरनेट कहाँ से सप्लाई होता है, सैटेलाइट से, सब जानते हैं हम लोग। तो हम लोगों को जितना भी इंटरनेट के थ्रू जो सैटेलाइट किसको ये करता है, डायरेक्टली कंप्यूटर को देते हैं? नहीं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को देता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो सबको प्रोसेस करता है, सबको प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर में सारा इंटरनेट है या डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सबको सप्लाई करता है, तब जाके वो हम लोग के कंप्यूटर में शो हो पाता है। तो जो भी हम लोग का जितना भी फास्ट वाला काम होता है, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं नॉर्मल एक छोटा सा ये बताया कि ट्रांजेक्शन हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग किए ट्रांजेक्शन, तो हम लोग का प्रोसेस का जो टाइमिंग होता है बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, बस कुछ सेकेंड्स का होता है। तो वो कुछ सेकेंड्स में ही मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो काम कर देते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में 3-4 जगह पे ही प्लेस है। तो पूरा वर्ल्ड का जो इंफॉर्मेशन होता है, हर एक इंफॉर्मेशन, वो छोटा से लेके वो बड़ा से जितना भी इंफॉर्मेशन हो, सब किसमें होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर रहता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर समटाइम रेफर टू एज बिग आयरन। इसको एक बिग आयरन की तरह भी ये कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग कुछ भी कुछ काम करते हैं तो वो आयरन हम लोग का हर चीज में होता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो कुछ इलेक्ट्रिक सामान हो, या कुछ भी चीज हो, तो उसमें आयरन बहुत ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक आयरन, बिग आयरन का नाम डिस्क्राइब देकर के डिस्क्राइब किया गया है। इज अ पावरफुल कंप्यूटर डिजाइन फॉर द लार्ज स्केल सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग टास्क। तो ये जो है हम लोगों का ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर डिजाइन है। इसको डिजाइन करने में करीब बहुत 100 साल लग चुका है। कंप्यूटर आज से नहीं, कंप्यूटर बहुत पहले से। अभी कंप्यूटर का 5th जनरेशन चल रहा है, तो जनरेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बाद में नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जो हम लोग पढ़े कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आखिर करता क्या है, तो सेंट्रलाइज कंप्यूटर करता है। जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह, जितने भी सिस्टम्स वगैरह है, तो उसको क्या करता है, हम लोग का हर एक का कंट्रोलर कौन रखता है, आज से नहीं, कंप्यूटर बहुत पहले से। अभी कंप्यूटर का 5th जनरेशन चल रहा है, तो जनरेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बाद में नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जो हम लोग पढ़े कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आखिर करता क्या है, तो सेंट्रलाइज कंप्यूटर करता है। जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह, जितने भी सिस्टम्स वगैरह है, तो उसको क्या करता है, हम लोग का हर एक का कंट्रोलर कौन रखता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर रखता है। उसका हाई परफॉर्मेंस होता है। हाई परफॉर्मेंस मतलब किस तरीके का, वो बहुत ही, वो कुछ सेकंड में जो काम कंप्यूटर मोबाइल में कुछ मिनट कुछ घंटे भी लग सकते हैं ना, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ सेकंड में कर देता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी हम लोग का जो मिसाइल्स वगैरह रहता है, तो मिसाइल वगैरह लॉन्च हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह लॉन्चिंग हुआ, तो वो किसकी मदद से होता है, वो हम लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर की मदद से करता है। उसको नॉर्मल कंप्यूटर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू स्टार्ट करता है। जो हर एक कंपनी के, हर एक कंट्री के पास एक अपना खुद के मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑलमोस्ट होता ही है, जो लोग को पता है कि लोग कहाँ पर स्टोर करता है। तो हम लोग का नॉर्मल कंप्यूटर देखिए, जो हम लोग को छोटा सा इस तरीके का हम लोगों का होता है, इस तरीके का हम लोग का कंप्यूटर होता है। आईपैड, लैपटॉप होता है, लैपटॉप तो सब देखे, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर इसके मुकाबले ये बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये इस तरीके का कुछ दिखता है, इसमें कोई स्क्रीन नहीं होता, कुछ ही नहीं होता है, लेकिन इसका कंट्रोलर जो है, जो उसके ऊपर जो काम करता है, वो कंट्रोल करता है। तो लार्ज स्केल एप्लीकेशन, लार्ज स्केल एप्लीकेशन का मतलब वो कि इसमें बहुत सारा जो डेटा है वो उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसमें लोग रख सकते हैं, हर एक कुछ कर सकते हैं। बल्क डेटा प्रोसेसिंग मतलब एक साथ बहुत काम कर सकता है, अनगिनत काम।
नॉर्मल कंप्यूटर में हम लोग कितना काम कर सकते हैं, बहुत सारे टैब खुद से हम कर सकते हैं। फोन में लोग क्या कर सकते हैं, जब फोन का जो रिसेंट टैब होता है उसमें हम लोग बहुत सारा इस तरीके का जो रिसेंट टैब होता है हम लोग एक साथ 3 ये हम लोग चला सकते हैं, 3 या 4 या 5 या 10 या 15 जैसे हम लोग का फोन का कैपेसिटी होगा उस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर को भी जैसे हम लोग को स्टोरेज है वैसे हम लोग कंप्यूटर को भी यूज कर सकते हैं, और जितना हम लोग कर सकते हैं उतना। लेकिन जो हम लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो बल्क डेटा प्रोसेसिंग में रहता है। वो एक साथ एक काम नहीं, मतलब हजारों काम भी कर सकते हैं, हजारों क्या करोड़ों काम कर सकते हैं एक साथ, इतना बड़ा ये होता है। इवैल्यूएशन, इसका कब निर्माण हुआ था, तो इसका जो था जब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था तो इसका जो टाइम पीरियड था वो हम आपको बता रहे हैं। पीरियड है तो वो हम लोग कब हुआ था, इवैल्यूएशन के मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1950s में। 1950s मतलब अभी से बहुत साल पहले, अभी 2025 चल रहा है, तो 1950s में इसका इवोल्यूशन हुआ था। इसका हम लोग ये किए थे, तब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो हम लोग का सब सिस्टम्स है, जो हम लोग और बाकी कंप्यूटर्स है वो हम लोग तैयार करते थे। पहले ये उतना एडवांस नहीं था, लेकिन अभी इसको बहुत एडवांस कर दिया गया, इतना ज़्यादा एडवांस कि कंप्यूटर में एक रोबोट, एक एआई टूल्स को हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ये भी बनाया कौन है, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के मुकाबले ये नहीं कि हाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर तो ह्यूमंस का से बहुत बढ़कर है, ह्यूमंस के सामने बहुत है। ह्यूमंस का बस 1% दिमाग है, बस 1%। हम लोग चाहेंगे तो ह्यूमन का दिमाग, ह्यूमन का जो दिमाग है उसके ऊपर हमें बहुत फोकस करके हर जो अभी जो जितना भी हो रहा है बहुत सारा एआई वगैरह वो सब कौन बना रहा है, ह्यूमन बना रहा है, हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हम लोग उस इसी चीज़ के लिए सब कंप्यूटर्स वगैरह के में कुछ वायरस वगैरह आता है, तो सब चीज़ का जो साइबर क्राइम होता है ना, तो साइबर क्राइम भी इसके थ्रू ही किया जा सकता है। हम लोग हर एक कुछ तो इस चीज़ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ से हम लोग कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर का बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बैकग्राउंड के बारे में हम आपको बताएं कि बैकग्राउंड मेन कंप्यूटर का बैकग्राउंड है। इसके बारे में वो क्या था, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर सोचा ही करता है। हम लोग अभी तक पढ़े मेन कंप्यूटर के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे कि हम लोग पढ़े, हम लोगों का जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये कीबोर्ड हुआ। तो इस तरीके का जो हम लोग का पार्ट्स जो हम लोग देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को बना के भी दिखाए थे, ये माउस हो, मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये कीबोर्ड्स हो गया, ये हम लोग माउस हो गया। तो इस तरीके का हम लोग का जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में हम लोगों का 2 तरीके का होता है। ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर हम लोगों का 2 तरीके का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या हो गया, जैसे कि हम आपको दिखाए थे अभी कि मदरबोर्ड हो गया, चिप हो गया, और बहुत सारे चीज हुआ, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि इसमें जाएंगे अगर तो मदर बोर्ड, प्रोसेसर, चिप्स वगैरह, ये क्या हो गया हम लोगों का हार्डवेयर में हो गया। हार्डवेयर में हम लोग का ये भी, इस पार्ट को भी हम लोग का हार्डवेयर बोलते हैं। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, इधर माउस हो गया, तो इसको हम लोग हार्डवेयर ही बोलते हैं, ये हार्डवेयर में ही आएगा। सॉफ्टवेयर हो गया जो अंदर का प्रोग्राम्स हो गया, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, क्रोम, ब्राउजर, इस तरीके का हम लोग इंटरनल पार्ट जो हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप कंप्यूटर में आता है, जिसके बारे में हम लोग और जाके डिफाइन करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लैपटॉप में आप लोगों को पता है लैपटॉप क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है उसका एक स्मार्ट वर्जन को हम लोग लैपटॉप बोलते हैं। इसमें ये चीज नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये इससे ज्वाइन रहता है, और इसमें ही सेंसर दिखेगा जो माउस का काम करता है। तो हम लोग का लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, एस